वेलकम गाइस। आज मैं टी केक बनाने वाली हूँ जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बहुत ही मज़े का। तो मैंने लिए 3 एग वाइट और इसमें हाफ कप चीनी डाल के 1-2 कतरे वनीला एसेंस के मैंने बीट करना शुरू कर दिया। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी बीट, तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे फ्लफ़ी होने तक। और इसको अच्छी तरह बीट करके हम साइड पे कर देंगे। इसके बाद हम बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम हाफ़ लेमन भी स्क्वीज़ कर देंगे और अब इसको कर देंगे साइड पे। और बाकी जो केक का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। एक अदद बाउल ले लें साफ़ सुथरा सा, इसमें 1 कप मैंने शामिल कर दिया अच्छी तरह छान के मैदा। और इसमें हाफ़ कप जो है चीनी मैंने शामिल कर दी। और 1 टीस्पून इसमें गया बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। और इसमें हम शामिल करेंगे नमक, एक चुटकी सा, जो कि टेस्ट को इन्हेंस करता है। अब इन ड्राई चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन कोई भी खुशबू वाला ऑयल नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से कतरे डाल दिए वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस से खुशबू बहुत अच्छी आती है और केक के अंदर में से जो एक ख़ास अंडे की स्मेल होती है वो नहीं आती। और जो क्रीम मैंने पहले बनाई थी वो इसके ऊपर मैंने डाल दी है। अब इसमें 1 पिंच जो है वो शामिल कर दिया मैंने फूड कलर, येलो कलर का। और बहुत ज़्यादा ये वाला फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहिए, मैंने बस थोड़ा सा ही डाला था। अब मैंने 3 टेबलस्पून दही को बीट करके रखा और इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही से होता ये है कि आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मुंह में जाते ही जो केक घुल जाते हैं वो यही केक होते हैं। और इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून हॉट मिल्क मैंने शामिल कर दिया। और ये हॉट मिल्क डालने के बाद आपने स्पैचुलर से बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। और अब इसको मिक्स करके फिर हम किसी भी मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड में पहले से ही मैंने ग्रीसिंग कर ली है। अब इसमें चला जाएगा ये वाला बैटर। किसी भी केक का मिक्सचर रेडी करने से पहले हमें चाहिए कि अपने ओवन को ऑन कर लिया करें। और तकरीबन आधा घंटा लग जाता है ये मिक्सिंग करते हुए, तब तक हमारा ओवन जो है वो प्री हीट हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। और ये मोल्ड में मैंने डाल दिया बैटर। अब इसको 1-2 मरतबा हम कर लेंगे अच्छी तरह टैप। इसके ऊपर मैंने तिल स्प्रिंकल कर दिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और टैप टैप करिए, इसमें जो भी बबल्स वगैरह हवा के हों वो निकल जाएं। और हमारा जो है ये वाला टी पैक वाला ये चला जाएगा अब ओवन में 30 से 35 मिनट के लिए, और कभी कभी 40 मिनट भी लग सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमारे केक की पोजीशन ये वाली हो चुकी है, थोड़ा सा ये फूल चुका है। अभी इसमें और टाइम लगेगा। तो प्यारा सा गोल्डन कलर अभी आ चुका है 30 मिनट तक। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये टूथपिक डाली, इसके साथ कोई भी नहीं आ रहा केक, इट मीन्स कि ये डन हो चुका है। अब मैंने इसको निकाल लिया। अब इसे किसी भी रैक के ऊपर रखें और इसको ऊपर से कवर कर दें किसी भी प्लास्टिक से। तो मैंने प्लास्टिक से कवर कर दिया और ये देखें इसके बीच में से स्टीम आपको नज़र आ रही होगी, इसलिए मैंने कवर किया कि केक ऊपर से हार्ड ना हो जाए। तो ये ऊपर से भी हार्ड नहीं हुआ। अब मैंने इसको निकाल लिया टिन में से और इसको हम काट लेंगे। और ये बहुत ही प्यारी सी लुक इसकी आ चुकी है, प्यारा सा गोल्डन कलर। अभी काट के मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मेरा केक हो चुका है रेडी। आप इसको चाय के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। और आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा केक, वाओ अमेजिंग, टू मच टेस्टी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और काकी को रखना है आपने दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।